हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। यस फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी थ्रू ट्रांसलेशन। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Please watch the video till the very end, and if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. Friends, I will discuss each and every rule of grammar in detail, so don't worry about that. You will understand everything. और दोस्तों, मुझे और भी अच्छे से जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑल राउंड नॉलेज, और आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। किसी घर में बड़ी संख्या में चूहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह किस टेंस में है, यानी कि टेंस में एक मेन वर्ब जरूर रहता है, लेकिन प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो थे जो है यह दिखाता है कि यह पास्ट टेंस में है, और इसके लिए हमेशा वॉज या वर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर है किसी घर में, यानी कि हम निश्चित नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सर्टन का यूज करते हैं। और दोस्तों, आप चाहें तो इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर है किसी घर में बड़ी संख्या में चूहे थे। सेंटेंस को शुरू कैसे किया जाए? तो इसमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो देयर को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे चूहे थे, तो क्या लिखेंगे? वर रैट्स तो नहीं लिखेंगे, देयर से शुरू करना पड़ेगा। देयर वर रैट्स। और यहां पर है किसी घर में, तो आप लिख सकते हैं इन अ सर्टन हाउस देयर वर a large number of rats. In a certain house there were a large number of rats. एक बिल्ली आमतौर पर आती थी और उनमें से कईयों को मार देती थी। तो दोस्तों, यहां पर है आती थी, मार देती थी। इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं। आमतौर पर, इसे इंग्लिश में आप लिख सकते हैं यूजुअली। तो यहां पर लिखेंगे अ कैट यूजुअली came and killed। उनमें से कईयों को, यानी कि many of them। A cat usually came and killed many of them। चूहे बहुत दुखी थे, तो यहां पर लिखेंगे the rats। यहां पर द क्यों लगा, और द को कौन सा आर्टिकल कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। यानी कि रैट्स के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, अब उसे डेफिनिट बनाने के लिए द का यूज करेंगे, यानी कि वही रैट्स जो इस स्टोरी में है। द रैट्स वर वेरी अनहैप्पी। आप चाहें तो सैड भी लिख सकते हैं। द रैट्स वर वेरी अनहैप्पी। बिल्ली ने उनमें से इतनों को मार डाला कि वे सभी बहुत डर गए। तो यहां पर लिखेंगे बिल्ली ने उनमें से इतनों को मार डाला, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे द कैट। यहां पर द क्यों लगा? क्योंकि बिल्ली की भी चर्चा पहले हो चुकी है। द कैट किल्ड
उनमें से इतनों को, यानी कि so many of them. The cat killed so many of them that वे सभी बहुत डर गए। They were all in great fear. यानी कि एक तरह से बहुत डरे हुए थे। They were all in great fear. They were all very scared भी आप लिख सकते हैं। The cat killed so many of them that they were all in great fear. अंत में उन्होंने इस बात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की, कैसे वे इस बुरी बिल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। अंत में यानी कि फाइनली, एट लास्ट, उन्होंने इस बात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक करना या मीटिंग करना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है होल्ड अ मीटिंग। और यदि पास्ट टेंस में लिखेंगे तो हेल्ड लिखना पड़ेगा, हेल्ड अ मीटिंग। जैसे मान लीजिए, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, तो यह भी उसी प्रकार का सेंटेंस है, यहां पर की से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई नो वेयर यू लिव। जनरली क्या होता है, तुम कहां रहते हो के लिए हम लिखते हैं वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव लिखते हैं, तुम कहां रहते हो। लेकिन यदि की से जुड़ा हुआ रहेगा तो सीधे लिखेंगे वेयर यू लिव। मैं जानता हूं कि तुम क्या करते हो, आई नो वॉट यू डू। और लास्ट में फुल स्टॉप देना है। व्हाट डू यू डू नहीं लिखेंगे, व्हाट यू डू। तो ये प्रेजेंट में है, यहां पर है मैं जानता हूं, और यहां पर है बैठक की, यानी कि पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही होगा। कैसे वे इस बुरी बिल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ, तो यहां पर लिखेंगे हाउ दे कुड। यहां पर सकते हैं कैन होगा, चूंकि की के पहले पास्ट है तो यहां पर भी कैन का पास्ट फॉर्म ही यूज होगा, तो यहां पर कुड यूज करेंगे। हाउ दे कुड गेट रीड ऑफ द नेस्टी कैट। नेस्टी यानी कि बहुत ही बुरा एक तरह से, इसे अमेरिकन इंग्लिश में नेस्टी पढ़ा जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में आप नास्टी भी पढ़ सकते हैं। एक चूहे ने यह कहा, दूसरे ने वह, तो यहां पर लिखेंगे वन रैट सेड दिस, अनदर सेड दैट। लेकिन कोई भी योजना किसी काम की नहीं थी, बट कोई भी योजना, नन ऑफ द प्लान्स, और यहां पर लिखेंगे वोज, क्योंकि नन से जुड़ा हुआ हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। यहां पर जरूर प्लान्स है, लेकिन नन से यदि जुड़ा हुआ रहेगा तो यहां पर सिंगुलर फॉर्म ही आप यूज करेंगे। नन ऑफ द प्लान्स वोज ऑफ एनी यूज। वन राइट सेड दिस, अनदर सेड दैट, बट नन ऑफ द प्लान्स वॉज ऑफ एनी यूज। तभी एक युवा चूहा खड़ा हुआ और बोला, सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वह है बिल्ली के गले में घंटी बांध देना। तो दोस्तों यहां पर जो है ये वाला सेंटेंस जो है कोमा के अंदर है, यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर यदि सेंटेंस रहेगा
तो सेंटेंस जिस फॉर्म में है, जिस रूप में है, उसी रूप में लिखेंगे। यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। यहां पर है, तभी एक युवा चूहा खड़ा हुआ। देन अ यंग रैट, खड़ा होना यानी कि स्टैंड अप, तो यहां पर पास्ट फॉर्म में लिखेंगे स्टूड अप। एंड सेड, अब इसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर ले लेंगे। सबसे अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं, द बेस्ट थिंग वी कैन डू, वह है, इसके लिए लिखेंगे इज टू, बिल्ली के गले में घंटी बांध देना। टाई अ बेल, बिल्ली के गले में यानी उसके गले के चारों तरफ रस्सी से बांधा जाएगा, तो यहां पर राउंड यूज करेंगे। राउंड द कैट्स नेक, इसके आगे और भी सेंटेंस है, तब यहां पर इन्वर्टेड कोमास लेंगे। देन अ यंग राइट स्टूड अप एंड सेड द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज टू टाई अ बेल राउंड द कैट्स नेक। जब बिल्ली आएगी तो हम घंटी की आवाज सुनेंगे और रास्ते से हट जाएंगे। तो यहां पर है जब बिल्ली आएगी, when the right comes, यानी कि सेंटेंस के पहले वाले भाग को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और दूसरे वाले को सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे यदि आप मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो यहां पर क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि हिंदी में जरूर है आएगी, लेकिन आपको लिखना है यहां पर कम्स, विल कम नहीं लिखना है। व्हेन द राइट कम्स, तो हम घंटी की आवाज सुनेंगे। वी विल हियर द बेल, द साउंड ऑफ द बेल भी आप लिख सकते हैं। और रास्ते से हट जाएंगे। एंड गेट आउट ऑफ द वे, यानी कि जिससे जब जुड़ा हुआ रहेगा और इंग्लिश में व्हेन रहेगा, तो उसी पार्ट को, उसी क्लॉज को आपको लिखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। व्हेन द राइट कम्स वी विल हियर द बेल एंड गेट आउट ऑफ द वे। सभी चूहे चिल्लाए, अच्छा ठीक है, सरल आसान। ऑल द रैट्स shouted, good, fine, simple, easy. All the rats shouted, good, fine, simple, easy. लेकिन एक बूढ़ा चूहा खड़ा हो गया और कहा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? But an old rat stood up and said, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो यह भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, यानी जिस टेंस में उसी टेंस में लिखेंगे। या सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ही लिखेंगे। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हु विल टाई द बेल राउंड द कैट्स नेक? But an old rat stood up and said, who will tie the bell round the cat's neck? कोई यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि वह यह करेगा। तो यहां पर की से जुड़ा हुआ है,
तो यहां पर जैसे will लगता तो would यूज करेंगे। कोई यह कहने के लिए आगे नहीं आया, तो यहां पर लिखेंगे nobody came forward to say that he would tie the bell। कोई यह कहने के लिए आगे नहीं आया कि वह यह करेगा। Nobody came forward to say that he would tie the bell या फिर he would do this। आइए दोस्तों इस स्टोरी को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। In a certain house there were a large number of rats. A cat usually came and killed many of them. The rats were very unhappy. The cat killed so many of them that they were all in great fear. At last, they held a meeting to discuss this matter, how they could get rid of the nasty cat. One rat said this, another said that, but none of the plans was of any use. Then a young rat stood up and said, "The best thing we can do is to tie a bell round the cat's neck. When the rat comes, we will hear the bell and get out of the way." All the rats shouted, "Good, fine, simple, easy." But an old rat stood up and said, "Who will tie the bell round the cat's neck?" Nobody came forward to say that he would tie the bell or he would do this. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, तो सभी वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग लिंक्स और इंपोर्टेंट फोटोज नोट्स भेजता रहता हूं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।